सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी खुश होंगे और अपना काम भी कर रहे होंगे। परंतु बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ बच्चे दिया गया वीडियो नहीं देखते और बाद में जब आपकी परीक्षा ली जाती है तब यहाँ वहाँ देखते हैं। तो बच्चों, आज हम पाठ 2 की पुनरावृत्ति करेंगे और पाठ 2 है नाटक में नाटक, और इसके अंतर्गत व्याकरण भाग में है अनुस्वार अर्थात बिंदु और अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु। तो आपको अनुस्वार अनुनासिक में पता ही है बच्चों, अनुस्वार केवल नाक की ध्वनि होती है, नासिका से आती है इसकी आवाज़, और ये नासिका व गले दोनों से, मुंह दोनों से आती है इसकी आवाज़। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बच्चों प्रश्न 2 करेंगे। प्रश्न 2 में देखिए, जहाँ पर गलती होगी वो ठीक करना है। प्रशंसा में श के ऊपर बिंदु, ठीक है। संवाद में स के ऊपर बिंदु, व्यंजन में य के ऊपर बिंदु, स्वयं याद रखना य के ऊपर ही आएगा, जंगल ज के ऊपर, आनंद में न के ऊपर, पहुंचते हूं के ऊपर चंद्र बिंदु, बंधवाने ब के ऊपर चंद्र बिंदु, कांपना आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु, हंसी में चंद्र बिंदु, धुआं आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु, महंगा ह के ऊपर चंद्र बिंदु। जिसने गलत लिख रखा होगा वो सही कर लें। संभव बिंदु, फांदना में चंद्र बिंदु, गूंजती चंद्र बिंदु, सुगंध अनुस्वार, श्रृंगार अनुस्वार, आंसू अनुनासिक। बच्चों, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसको इतना अधिक अभी विस्तार से समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विस्तार पूर्वक मैंने पहले भी आपको ये समझा दिया है। अब यहाँ पर आइए बेटा प्रश्न 6 में। प्रश्न 6 है, दिए गए शब्दों में पंचवर्ण के स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो मंदिर बिंदु, कंगन, आपने यूं से यूं भी याद रखना है कैसे लिखते हैं। पंचम यूं लिखते हैं, संबंध यूं लिखते हैं, मंच यूं लिखते हैं, ठंडा यूं लिखते हैं। तो इसके बाद है बच्चों प्रश्न 8 कि इसमें आपने यहाँ पर सिंपल साधारण से शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे बिंदु लगाने से उनमें देखेंगे या क्या परिवर्तन होता है। तो चौक चौक, आधी आंधी, घटा घंटा, सांस सांस, बाधा बांधा, गोद गोंद। देखो सिर्फ बिंदु का ही फर्क है और कितना परिवर्तन इसमें आया है। अब बाधा और बांधा, बाधा होता है बच्चों रुकावट और बांधा होता है बांधना, किसी चीज में गांठ बांधना। जैसे गोद माता की गोद और गोंद है एक चिपचिपा द्रव्य। अब नीचे दिए गए वाक्यों को हैं या हो केवल जैसे तुम के साथ प्रयोग होता है बड़ी सारी वस्तुओं के साथ या बड़े सारे व्यक्तियों के साथ, और है एक वस्तु या एक वचन के साथ ही प्रयोग होता है। तो आप इसके अनुसार इसको देख सकते हैं। उसके बाद है बच्चों अगला पट्टी, बहुवचन रूप पट्टियां, पक्षी पक्षियों ने, बिंदु चित्र की चित्रों की, मोहल्ला मोहल्ले, मित्र से मित्रों से, कठिनाई कठिनाइयां में छोटी ई लिखनी है क्योंकि यहाँ पर बड़ी दे रखी है। आगे है दांत पीसना, मुहावरा गुस्सा करना। हमेशा याद रखना बच्चों, वाक्य हमेशा मुहावरे का ही बताना है। मुंह की खाना, हार जाना, अक्ल का दुश्मन, मूर्ख होना, आंख खुलना, वास्तविकता का पता चलना, सच का पता चलना, कोल्हू का बैल, बहुत परिश्रम करना, नाक में दम करना, तंग करना, परेशान करना। उसके बाद है बच्चों यहाँ पर पत्र। तो आपने पत्र को भी भली प्रकार से याद करना है और आपको बताया है पहली 3 पंक्तियां, उसके बाद लाइन छोड़नी है। फिर प्रिय मित्र, जैसे कुछ किसी का नाम लिख दिया, यहाँ पे साथ में ही नाम लिख देना है। फिर प्रेम नमस्कार, फिर से पंक्ति छोड़ के, फिर यहाँ पर आपने पूरी बात लिखनी है बीच में। फिर अंत में फिर से यहाँ पर जब आप पत्र को समाप्ति देते हो, उसके बाद बच्चों आपने पत्र को समाप्ति से पहले तुम्हारा दोस्त लिखने से पूर्व एक पंक्ति जरूर छोड़नी है। तो ये था बच्चों सार पूरा पुनरावृत्ति, और आशा करती हूँ आप अच्छे प्रकार से याद करेंगे और कल की ऑनलाइन कक्षा को अटेंड करेंगे। तो धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।